हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम समझेंगे वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल दिल थाम के आप बैठ जाइए और ये मात्र 10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आप समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वन की। तो वन क्या होता है, ये ओनली हमारे पास क्या होगा, इसको हम वन बनाएंगे और साथ में इस फंक्शन को हम ऑन टू भी बनाएंगे। तो देखिए, वन मतलब होता है कि यदि हमारे पास दो सेट है, यहाँ पर हमारे पास दो सेट हैं। गाइस ध्यान से देखिएगा, इसमें यहाँ पर ए ने जो शादी की है वो 1 से कर ली है ना, और बी ने शादी 2 से कर ली, और सी ने शादी 3 से कर ली। तो यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो फंक्शन चल रहा है वो सपोज करो A to B चल रहा है, तो जितने लोग यहाँ पर हैं है ना, सभी ने एक दूसरे से शादी कर ली और साथ में एक ने शादी एक से ही की है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कौन सा फंक्शन, वन और साथ में सभी लोगों की शादी। देखो, इसका 3 का कनेक्शन C से है, 2 का कनेक्शन B से है और 1 का कनेक्शन A से है। इसका मतलब ये फंक्शन कहलाएगा वन और ऑन टू, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम एकेकी और इसको हम बोलते हैं आच्छादक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लाइव क्लास में आपको और बात समझ में आ जाएगी। लाइव क्लास अभी आपकी 8:15 पर होगी। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, सेकेंड नंबर पे अपन बात करते हैं ओनली इसको बनाते हैं वन, ठीक है ना। बट यहाँ पर ओनली वन नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं बना रहे हैं हम इसे। तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं 2 सेट ले रहा हूँ और 2 सेट के अंदर मैं क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पर अपने पास यहाँ पर A, B और C है, और यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर हमारे पास हमने 5 भी कर दिया। तो A की शादी हो गई किससे, 1 से है ना, और B की शादी हो गई किससे, 2 से करवा दी अपन ने। B की शादी 2 से हो गई, C की शादी 3 से हो गई। बट यहाँ पर 2 लोग अनमेरिड रह गए। इसका मतलब ये हो गया जिसमें 4 और 5, देखो कोई दूल्हा दुल्हन ही नहीं है इनके लिए, दूल्हा दुल्हन तो है लेकिन दूल्हा नहीं है बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 4 और 5 है ना, तो ये अनमेरिड रह गए। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ओनली क्या है, वन है, क्योंकि एक ने शादी एक से ही की है। समझ रहे हैं ना, जो एक ना A है तो उसका रिलेशन केवल 1 से, B का रिलेशन 2 से, C का रिलेशन 3 से। तो बाबू इसको बोलते हैं ओनली वन बट नॉट ऑन टू। चलिए अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि यह आपके पास क्या होगा। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास ये तीसरे नंबर पर नॉट वन यानी ये एक ही नहीं होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। तो देखिए बाबू, करना क्या है, एक की शादी 2 से करवा दो है ना, मतलब एक हस्बैंड 2 वाइफ है एक हस्बैंड की। तो यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास हस्बैंड है और इसकी हमने 2 वाइफ कर दी है ना, तो 2 वाइफ हो गई इसकी। तो भाई साहब, इसने वन का रिलेशन तोड़ दिया है ना, वन का रिलेशन इस नालायक ने तोड़ दिया। और यहाँ पर आपके पास जो B था उसने जो है कि आपके पास C से शादी कर ली है ना। तो यह हमारे पास क्या है, इस A ने रिलेशन आके तोड़ दिया। यहाँ पर वन का कहना है कि एक ने एक से ही शादी की हो, एक की एक बीवी हो। तो यहाँ पर देखिए, एक की 2 बीवियाँ हो गई, एक 1 हो गई, एक 2 हो गई। तो यहाँ पर ये साला नालायक कहाँ है बताओ, यह हमारे पास वन नहीं कहलाएगा। सबको समझ में आ जाएगा यार। तो यह हमारे पास वन नहीं है बट ऑन टू है, क्योंकि सभी की शादी हो गई है, भले ही वो, समझ रहे हैं ना, 2 बीवी हो लेकिन शादी सबकी हो गई है। देखिए फोर्थ नंबर पे हमारे पास इसको ना तो हमें नाइदर वन और यहाँ पर आपको इसको बनाना है नॉर ऑन टू। तो हम यहाँ पर ना तो इसको वन कहना है और ना ही ऑन टू होगा। तो गाइज देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम इसको कर देंगे कि हमारे पास A B C D है और 1 2 3 4 5 है। देखो, एक की शादी जो है ना A, उसकी 2 धर्मपत्नियां हो गई, एक हो गई 1 और एक हो गई 2 है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस A ने वन का रिलेशन तोड़ दिया। साथ में B की शादी 3 से करवा दो और C की शादी 4 से करवा दो, और बाकी इसको आप रफ कर दो, इसको कुंवारा रह दो है ना। तो यहाँ पर क्या है कि 5 कुंवारा रह गया, 5 का कोई इमेज नहीं है ना, प्री इमेज, 5 का रिलेशन किसी से नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि ना तो ऑन टू है और ना ही वन है, क्योंकि वन इसलिए नहीं क्योंकि A जो है ना उसने 2 शादियां करी, कम वक्त ने, नालायक ने। चलिए ठीक है, तो अपन मिलते हैं 8:15 बजे। बाय बाय।